रहे परमात्मने प्रणत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापतीते नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरल कारण। आइए चलते हैं कुंभ मेले की महिमा सुने। और आपको बता दें, इस वक्त कुंभ का मेला जो प्रयागराज में चल रहा है और उसी की हम मिलकर महिमा सुन रहे हैं। लेकिन हमने सुना है कि ऐसा कुंभ जो इस पर महाकुंभ है, जो इस वक्त जो इस बार की जो तिथियां हैं, जो इस वक्त जो मुहूर्त बने हैं, जो तिथियां बने हैं, तिथियां बनी हैं, जो मुहूर्त बने हैं, जो इस वक्त जो समय चल रहा है, ऐसा मैंने न्यूज़ चैनल में भी सुना कि ऐसा फिर योग जो है कुंभ मेले का, महाकुंभ मेले का 144 साल के बाद बनेगा। ऐसा योग श्री राधे, ऐसा मैंने न्यूज़ चैनल में भी सुना 144 साल के बाद। और सुनिए कि हर 12 साल में तो कुंभ का मेला प्रयागराज में लगेगा ही लगेगा, वो तो फिक्स है। हर 12 साल, ठीक है। हर 3 साल में जैसे 4 जगहों पर कुंभ लगता है, कुंभ का मेला, तो हर 3-3 साल में प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, फिर प्रयागराज, नासिक, जो उस वक्त सीक्वेंस होगा तीर्थों का कि नासिक में कब लगेगा, हर 3-3 साल के गैप में लगेगा, ठीक है। हर 3-3 साल, ठीक है। अब सुनिए, उसके बाद हर तीर्थ की जो बारी आएगी 12 साल में आएगी, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो उज्जैन हो, हरिद्वार हो या प्रयागराज हो। श्री राधे, ठीक है। तो आइए चलते हैं आज के विषय की ओर और समझने का प्रयास करते हैं। श्री राधे। ये कुंभ का मेला अमृत का समय है और आप सब जानते हैं कि महाकुंभ के जो संबंध है वो समुद्र मंथन लीला से, इसलिए हमारे यहाँ ये कुंभ का मेला लगता है। कल की कथा में हम लोगों ने जो सुना उसको आगे क्रम को बढ़ाते हैं। कल हमने सुना कि भगवान मोहिनी ने, यानी भगवान ने मोहिनी रूप धरा और मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुर इससे नाराज हो गए। असुरों ने देवताओं से जाके कहा कि हमें भी अमृत दो, और तुम लोगों ने तो पी लिया, यानी देवों आप सबों ने तो अमृत पी लिया, लेकिन हमें तो नहीं मिला। तो इसमें देवताओं और असुरों के बीच में संग्राम, युद्ध संग्राम हो गया, महासंग्राम हुआ। इस बीच में इंद्र का पुत्र जयंत, क्योंकि वो भी देवता है, देव का पुत्र भी देवी होगा, देवी होता है। जयंत ने क्या किया, उस कुंभ को उठाया, उस अमृत कलश को उठाया और अलग दिशा में वो भाग गया, अमृत का कलश लेके भाग गया जयंत। अब उसके पीछे असुर पड़े, असुर पड़े। ये कल की कथा में यहां तक सुना था। अब 4 देवता जो उस कुंभ की रक्षा में थे जयंत के साथ थे, सूर्यदेव, शनिदेव, चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति, ये 4 जने उनके साथ थे। असुर पीछे पीछे आ रहे थे। अब आगे सुनना, आगे की कथा यहां से शुरू होती है। एक बार बोलना पड़ेगा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्री राधे। घमासान युद्ध हो रहा था असुरों और देवताओं के बीच में। लगभग 12 दिवसों के युद्ध के मध्य परिस्थितिवश समय समय पर जयंत को पृथ्वी पर 4 विविध स्थानों पर कुंभ रखने को विवश होना पड़ा। अब इसको समझिए। जयंत इंद्र देवता का पुत्र है, उसके हाथ में वो अमृत का कुंभ था। सुनिएगा, अमृत का कुंभ था।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो जयंत ने, ये देखो पूरा समझना, ये 12 साल में कुंभ क्यों आता है हर तीर्थ में। जैसे अभी प्रयागराज में अभी है ना, तो फिर 12 साल के बाद टर्न है, ऐसे होगा। तो सुनिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो देवताओं और असुरों का जो युद्ध चल रहा था वो 12 दिन चला, पर देवलोक के 12 दिन और वहां के 12 दिन मतलब हमारे 12 वर्ष, क्योंकि हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन होता है। हाँ, हमारा 1 वर्ष, जैसे अभी 2024 बीत गया, 1 वर्ष बीता हमारे लिए 2024, तो देवताओं का सिर्फ 1 दिन बीता, ऐसे समझो। मतलब हमारा 1 वर्ष, उनका 1 दिन, ये समझाने का है। तो देवताओं और असुरों के बीच में कितने दिन युद्ध चली? वहां के 12 दिन। तो धरती के 12 वर्ष युद्ध चले। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। धरती पर, धरती के हिसाब से पृथ्वी के मनुष्य की जो आयु है, जो समय है, उसके अनुसार 12 वर्ष युद्ध चले। अब क्या हुआ, ये वहां के 12 दिन, यहां के 12 वर्ष। जैसे आप देखो, हमारी धरती पर ही टाइम का फर्क है। अभी जैसे सुबह है यहाँ, तो अमेरिका में शाम होगी। यूरोप हमसे 4.5 घंटे पीछे है, कहीं कहीं 5.5 घंटे भी पीछे है। यूरोप की बात कर रहा हूं। अमेरिका हमसे 9.5 घंटे पीछे चलता है, एवरेज। दुबई 1.5 घंटा पीछे चलता है इंडिया के समय अनुसार, इंडिया के समय के अनुसार। श्री राधे। मान लीजिए अभी 5 बज रहे, तो 5:30 बज रहे, ठीक है, 5:30 बज रहे लगभग। ध्यान से सुनना, श्री राधे, 5:30 बज रहे, समझना होगा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 5:30 बज रहे हैं, तो अब दुबई में 4 बज रहे होंगे, 1.5 घंटा समय पीछे चल रहा है। सिंगापुर हमसे आगे है, सिंगापुर। जैसे कुछ कंट्री हमारे समय से आगे, ऑस्ट्रेलिया आगे चल रहा है, न्यूजीलैंड आगे है। यहां धरती पर देखो समय का फर्क है, वैसे वहां के और यहां के समय में भी फर्क है। यहां हमारा 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन। तो अब जयंत ये लेके कुंभ जो था वो भाग रहे। तो समय समय पर जयंत को, स्थिति को देखते हुए इन 12 वर्षों पर समय समय पर जयंत ने कुंभ को इस पृथ्वी पे आके रखा है। नासिक में रखा, प्रयागराज में रखा, हरिद्वार में रखा, उज्जैन में रखा। समझना, इंद्र का पुत्र है जयंत। श्री राधे। अब सुनो, नासिक में रखा, वहां से उठाया थोड़ी देर में, क्योंकि कुंभ लेके वो भाग रहे थे, पर परिस्थितियां ऐसी आ गई कि वहां पर कुंभ रखना पड़ा। और कुछ जैसे उठा रहे थे तो कुछ अमृत छलका, 2-4 बूंदें, तो नासिक में गिरी। फिर आगे चल के गए, जयंत जी थक गए तो प्रयागराज में रखा, जब तक पीछे असुर आ ही रहे थे, नन रखा। और कुंभ उठाया प्रयागराज में, तो वहां भी अमृत की बूंदें छलकी। ऐसे हरिद्वार में भी हुआ, ऐसे उज्जैन में भी हुआ। और वो अमृत बूंदें छलकने से, वो कुंभ से गिरने से, उस 4 तीर्थों पर जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां कुंभ का मेला लगता। ठीक, कुंभ का मेला अब 12 साल में ही लगता है। जैसे अभी प्रयागराज 2025 तो 2037 सीधा। इस बीच में नासिक में लगेगा, 3-3 साल के गैप में लगता है। तो क्योंकि वो युद्ध जो थी वो 12 दिन चली थी। श्री राधे। ये जो कथा आती है ना, ये स्कंद पुराण में आती है। श्री राधे, ये स्कंद पुराण का प्रसंग है। और यूं जो है वो 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है हर स्थान पर। फिर बाद में वो श्री राधे
तो यूं यहां पर जो 4 जगहों पर कुंभ रखा गया, कलश वो अमृत का, तब से वहां कुंभ मेला लगता है, क्योंकि वहां कुंभ रखा गया था। अमृत आज भी स्वर्ग में पड़ा है। आपको कि कैसे पता चला? शायद हमने कल बात शेयर की थी कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, स्मरण नहीं हो रहा है, फिर भी हम बता रहे कि कल, क्योंकि एक बात बताऊं, यहाँ नागपुर में कहीं भी जब सत्संग चल रही ना, कुंभ की महिमा बता रहे, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये बात यहाँ बताई थी कि यहाँ बताई थी। हर जगह यही महिमा चल रही, ताकि लोगों को कुंभ की महत्वता का पता चले। आगे सुनना, श्री राधे। तो ये जो आज भी अमृत है अभी भी है, पर कैसे? सुनना। आपको पता होगा कि जब सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को भागवत सुनाने बैठे, तो देवता भी आए कि हमें भी कथा सुनाओ, और सुखदेव मुनि महाराज को उन्होंने अमृत का कलश दिया, अमृत लेकर आए, ये अमृत रख लो और हमको भागवत कथा सुनाओ। मतलब देवताओं के पास उस वक्त भी अमृत था। ये प्रसंग कलयुग का ही है। तब कलयुग की आयु सिर्फ 30 वर्ष थी, और कृष्ण को प्रस्थान किए 30 वर्ष हुए थे गोलोक धाम की ओर। भगवान गोलोक धाम गए 30 वर्ष पहले, श्री राधे। यानी भगवान कृष्ण परमधाम गए, गोलोक धाम गए, भगवान ने प्रस्थान किया, अपनी लीलाओं को विराम दिया, और ठीक जैसे कृष्ण प्रस्थान किए तुरंत कलयुग चालू हो गया। और कलयुग के शुरू होते भी 30 साल हुए थे। अभी सिर्फ कलयुग 30 वर्ष का था, कलयुग को आरंभ होते 30 वर्ष हुए थे। तब सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई, और कलयुग शुरू हो गया था। 30 ईयर्स हो चुके थे, और देवता अमृत लेकर आए थे। तो सुखदेव मुनि महाराज ने मना कर दिया, देवताओं को अमृत लौटा दिया, और क्या कहा कि हम आपको भागवत कथा कैसे सुनाएं? ये तो ऐसे हुआ कि आप अमृत लेकर आए और हम आपको कथा दें। तो देवताओं को कथा श्रवण नहीं करवाई। श्री राधे। बात समझ में आई? इसका मतलब अभी भी कलयुग में भी, भले यहां युग कलयुग है, पर देवलोक में अमृत है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अब ये कथा आपने सुन ली। फिर राजा बलि ने आखिर देखा हमें अमृत तो मिल नहीं रहा है, हमें अमृत तो मिला नहीं। तो राजा बलि ने अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि बलि प्रहलाद का पोता है, भक्त प्रहलाद का, और जो प्रहलाद है वो भगवान हरि का भक्त है। तो बलि कहीं न कहीं भले असुरों के राजा थे, पर उन्हें, श्री राधे, बलि जो है वो समझना, बलि जो है वो असुरों के राजा है, पर उन्हें पता तो है ना कि मेरे दादाजी नारायण के भक्त थे। बलि का पिता विरोचन, राजा विरोचन, विरोचन का पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु। याद है आपको? हिरण्यकशिपु के पिता कश्यप मुनि। राधे शाह। बात समझ में आई? ठीक है, आगे। तो भगवान की मर्जी समझ के बलि ने कहा ठीक है, नहीं मिला अमृत, छोड़ दो। पर फिर बलि के अंदर मन में था, बलि के मन में अंदर था कि आखिर ठीक है, उसने हार तो मान ली, पर उसके मन में था कि देवताओं ने हमारे साथ छल किया और हमको अमृत नहीं पिलाया। पर यह बात भी सही थी, अगर असुर अमृत पीते तो वो अमर हो जाते, तो और अत्याचार करेंगे, इसलिए तो देवताओं ने उनको नहीं पिलाया, इसलिए तो भगवान ने उनको नहीं पिलाया। क्या? अमृत नहीं पिलाया भगवान, श्री राधे, क्योंकि वो अमर नहीं होने चाहिए। राधे श्याम। फिर एक बार बलि ने असुरों के ऊपर आक्रमण करके, सॉरी गलती हो गई, एक बार बलि ने देवताओं पर आक्रमण करके उनके लोक छीन लिए थे। हाँ, राधे श्याम। ये समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कि इंद्र ने
जो ये जो अमृत वाली लीला हुई ना, जब ये हो रहा था महासंग्राम, तो उस वक्त इंद्र ने बलि का सिर काट दिया था। बाद में बलि के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि को जीवित किया था। हाँ, ये समझिएगा। श्री राधे। फिर बाद में असुरों ने अपनी हार मान ली। फिर एक बार असुरों ने मौका पाकर देवताओं के लोक छीन लिए थे, उस पर असुरों का कब्जा हो गया था। फिर भगवान ने वामन अवतार धरा और बलि से 3 पग जमीन ली। सही है। श्री राधे। यूं भगवान ने समय समय पर देवताओं की सहायता की, क्योंकि हम सब, कृष्ण कहते ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातना, हम सब उस ईश्वर श्री कृष्ण के अंश है, उस हरि के अंश है। और यहां पर जयंत 4 जगहों पर कुंभ रखा अमृत का, फिर ऊपर स्वर्गलोक में लेकर आया और अमृत देवताओं को मिल गया। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये महिमा थी कुंभ के मेले की, लेकिन आगे सुनना और उसे समझने का प्रयास करना। आपको बता दें कि इस प्रयागराज में जो इस बार कुंभ लगा है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि चैतन्य महाप्रभु, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के अवतार हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में पधारे हैं। प्रयाग की महिमा अपनी है। तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज, तीर्थराज कहते हैं। और प्रयागराज क्यों कहते हैं? सिर्फ प्रयाग बोलो, हम प्रयाग जा रहे हैं, नहीं, हम प्रयागराज जा रहे हैं, हम प्रयागराज जा रहे हैं। कि प्रयागराज मतलब जो ये प्रयाग तीर्थ है, वो राज मतलब राजा है समस्त तीर्थों का। श्री राधे, श्री राधे। अभी हम 1 महीना पहले होकर आए थे भगवान की दया से, 1-1.25 महीने पहले, और 14 तारीख से शाही स्नान था। मैंने तो सुना करोड़ों लोगों ने डुबकियां लगाई। क्या वातावरण होगा देखने जैसा। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रयागराज की थोड़ी महिमा सुनो, उससे आपको पता चलेगा कि प्रयागराज की क्या महिमा है। श्री राधे। अगर आप ये सुनोगे तो आपको और लाभ मिलेगा। और कुंभ की और महिमा सुनो, ये जरूर सुनना, कहीं नहीं जाना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। प्रयाग जो है वो वहां त्रिवेणी का संगम है। गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का संगम है प्रयागराज, इसलिए उनको तीर्थों का राजा कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रयागराज गए हैं। और आपको एक बात बताएं कि प्रयागराज जब भी जाओगे आपको साधु संत मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। किसी ने कहा कि लोग क्यों तीर्थों में स्नान करते हैं? क्योंकि वहां पाप धुलते हैं। तो कहा कि मतलब लोग पाप धोने जाते हैं, इसका मतलब लोग पापी हैं, यानी पाप कर्म किए हैं थोड़े बहुत, छोटे मोटे जो भी हैं। हाँ, सही है, इंसान ने पाप कर्म किए। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो और वो पापी ना हो। हर इंसान से गलतियां होती रहती, इंसान है, उससे पाप कर्म किए तो वो धोए जाके त्रिवेणी में, वहीं तो धोना है। अपने पाप कर्म कहाँ धो सकते? भाई कपड़े तो मैं साधारण पानी में भी धो सकता हूँ। घर में नल पानी आ रहा है, नल में, और मैं उसमें सर्फ और डिटर्जेंट पाउडर डाल के मैं कपड़े धो सकता हूँ। कपड़े तो मैं वहां धो सकता हूँ, लेकिन पाप कहाँ धो? श्री राधे। घर में जो जल आ रहा है उससे शरीर साफ होता है। जल जल का फर्क है ना भाई, फर्क है ना। श्री राधे। घर में जो जल आता है, पानी आता है, उससे हमारा शरीर साफ होता है। लेकिन गंगा मैया में जब स्नान करते हैं, त्रिवेणी में स्नान करते हैं, तो इससे शरीर पवित्र होता है।
पवित्र होता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। शरीर पवित्र होता है, इसलिए हम तीर्थों में स्नान करते हैं। श्री राधे। अभी बर्तन धोने हैं, पानी में धो लेंगे। कपड़े धोने, पानी में धो लेंगे। घर के पर्दे लगे हुए कर्टन्स, पानी में धो लेंगे। हर चीज पानी से धुलती है, लेकिन पाप भी पानी से धुलते हैं। पर अगर वो जल गंगा मैया का हो, यमुना मैया का हो, सरस्वती माता का हो, नर्मदा मैया का हो, तो फिर उसके द्वारा पाप भी धोए जा सकते। हमारे पास पुण्य कमाने के लिए बहुत चीजें, जितने पुण्य कमाने कमाओ। राधेश्याम, राधेश्याम। जितने पुण्य कमाने कमाओ। एक बात बताऊं, आप कभी जीवन में देखना, समझना, मैं अपने जीवन में हम रियलाइज करते हैं कि जीवन में गुरु है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो कितना फर्क पड़ता है ना जीवन में। तो किसी चीज की जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं। ये तो गुरु महाराज बापू जी सरकार जीवन में आए और उन्होंने सब समझा दिया। मुझे एक बात बताओ, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, व्याकरण हैं, बहुत कुछ है, स्मृतियां हैं, संहिताएं हैं, जैसे गर्ग संहिता, ऐसे बहुत सारी संहिता है, भृगु संहिता। समझना, इतने सारे शास्त्र हैं, क्या हम समझ पाएंगे? नहीं। इसलिए जीवन में गुरु होता है जो हमको इन शास्त्रों को समझाते हैं और उस मार्ग पे हमको चलाते हैं। सुनो, सुनना, तीर्थों की महिमा चल रही है। श्री राधे। कुंभ मेले की महिमा भी सुन रहे थे आप, ठीक है? और कल से हम नया विषय लेंगे। हाँ बिल्कुल, प्रयागराज की महिमा सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रयागराज में पहुंचे, आप सुनिए तो सही। कल भी कुंभ मेले की भी सुन लेना और सुन लेना। राधेश्याम। बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। देखो, जितने वेद पुराण शास्त्र है वो हमको समझ में नहीं आएंगे, वो गुरु महाराज ही हमको समझाएंगे। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लिखता है, जो उसकी हैंडराइटिंग होती है वो हमको समझ में नहीं आती है। उसकी हैंडराइटिंग को कौन समझता है? मेडिकल स्टोर वाला, केमिस्ट वाला, ड्रगिस्ट वाला, है ना? ऐसे ही बोलेंगे ना। श्री राधे। मैंने किसी से पूछा, जस्ट नॉलेज लिया कि मेडिकल स्टोर क्या है। बोले जहां जर्नल बहुत सारी दवाइयां मिलती है। तो मैंने बोला ड्रगिस्ट क्या है? बोला जहां बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाई मिलती है, बहुत हैवी डोज, भगवान न करे किसी को कैंसर है तो उसको ड्रगिस्ट बोलते हैं। ऐसे बताया किसी ने मुझे। श्री राधे। साइंस का स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया। अब आप बाकी गूगल पे सर्च करना, थोड़ा होमवर्क आप भी करो। श्री राधे, श्री राधे। तो सुनिए, अब डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझो, तो वो हमको नहीं समझ में आएगी, पर मेडिकल स्टोर वाला समझ जाता। ठीक है? मेडिकल स्टोर वाला समझ जाता, वो पढ़ता है और आपको दवाई निकाल के देता है। हमें तो एक अक्षर नहीं समझ में आता, पर मेडिकल स्टोर वाले को सब समझ में आ जाता है। बात सही है? ओके, अब ध्यान देना। ऐसे ही शास्त्रों, जो शास्त्रों में ज्ञान है वो हमको नहीं समझ में आएगा डायरेक्ट, इसलिए गुरु महाराज जो हैं वो उसको समझ पाते हैं, शास्त्रों की भाषा को, उस ज्ञान को फिर हम तक पहुंचाते। अब गुरु क्या करते हैं? देखो, एक तरफ है गोविंद, एक तरफ गुरु। थोड़ा समझना। मैं प्रयागराज की ओर आ रहा हूं, अभी भी हम इस वक्त प्रयागराज में बैठे, हरि कथा, वहां भी देखो हर जगह हरि कथा चल रही है, यहां भी चल रही। राधेश्याम। और गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु की ड्यूटी क्या है? गुरु महाराज जी की, उनका कर्तव्य क्या है? जैसे पहली बात तो, जो गुरु महाराज जो हैं वो हमेशा कृष्ण की बात से सहमत हो। जैसे चेक करना, भाई गीता में कृष्ण ने कहा मेरे शरणागत हो जाओ, कृष्ण कहते मेरे शरणागत हो जाओ, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? हे जीव, कृष्ण के शरणागत हो जाओ। कृष्ण कह रहे हैं मेरे शरणागत हो जाओ,
तो गुरु महाराज कहते कृष्ण के शरणागत हो जाओ। मतलब गुरु और कृष्ण की बात मैच हो रही है, इससे पता चलता है ये गुरु महाराज प्रामाणिक है। प्रामाणिक मतलब शास्त्रों के आधार पर चल रहा है गुरु महाराज। ये गुरु महाराज जो हैं, ये जो महात्मा हैं, ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, गीता के अकॉर्डिंग। कृष्ण ने कहा मेरा मनन करो, मेरा भजन करो, तो गुरु महाराज ने कहा भाई कृष्ण का मनन करो, कृष्ण का भजन करो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जो बात भगवान ने कही, गीता में कहा जहां कृष्ण है, संजय ने कहा जहां कृष्ण है वहां सफलता है, तो गुरु महाराज ने कहा बिल्कुल संजय ठीक कह रहे हैं, जहां कृष्ण है वहां सफलता। जैसे मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है, मेडिकल स्टोर वाला क्या करता है, जो डॉक्टर ने लिखा है वो दवाई लिख देता है, वो लिख दे देता है, वो कुछ भी फेर बदल नहीं करता। वो कहता है जो एज इट इज डॉक्टर ने मुझे दवाई दी मैं दे रहा हूँ। अच्छा कौन सी गोली है, रेनीफॉल, ये आती है ना पेट की छालों की, रेनीफॉल, ये रेनीफॉल, कॉम्बीफ्लॉम, ये कॉम्बीफ्लॉम, ये ज़ीरोडॉल, ये ज़ीरोडॉल, ठीक। अच्छा एसिडिटी की कौन सी है, पेन 40, देखा पेन 40 यहाँ पड़ी है, ले लो। जो जो एज इट इज डॉक्टर ने लिखा उसने आपको दे दिया, ठीक। वो पीछे पन्ना पलटाता है, पीछे दवाइयां लिखी है क्या, फिर देखता है ड्रोटिन, ये तो पेट दर्द की, दे दो भाई ड्रोटिन, ठीक है। वो क्या करता है, उसको पढ़ता है, एज इट इज दवाई देता है। गुरु महाराज भी ऐसे ही हैं, गीता पढ़ते हैं, कृष्ण के वचनों को पढ़ते हैं और एज इट इज हमको समझाते हैं, बस। जिसे डॉक्टर की भाषा मेडिकल स्टोर वाला समझता है, ऐसे शास्त्रों की भाषा, भगवान की भाषा गुरु महाराज समझ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समझिए इस बात को, इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती है। श्री राम, इसलिए जीवन में गुरु महाराज। अब इतने शास्त्र हैं, हमको तो समझ में नहीं आए, ठीक है। इतने शास्त्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, हम कैसे समझे, हम कैसे समझे, तो हम गुरु महाराज के द्वारा समझते, द्वारा समझते। श्री राधे। अभी भी आप देखो, आप भागवत कथा सुनते हो, टीवी में सुनते होंगे, बहुत जगहों पे सुनते होंगे, लेकिन आपको कई सवाल पूछे जाएंगे, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुन। हमारे यहाँ एक नियम है, सुबह में सत्संग होती है, सुबह में एक नियम बना है, 8:30 से 9:30 बजे हमारे मंदिर में सत्संग होती है नागपुर में। माला नहीं करने देते हम, नहीं तो फिर आप ध्यान से नहीं सुनोगे सत्संग। हमको कह देते भाई अगर सुननी है तो माला घर में करो, ठीक है, आते जाते करो, पर सत्संग सुनते समय फिर आपका ध्यान कथा में नहीं बनेगा, इसलिए उनको ऐसे रोक देते हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इसलिए जीवन में प्रामाणिक गुरु की जरूरत पड़ती है, जो हमको शास्त्रों के अनुसार चलाए। हमें कई लोग, हम कई शहरों में जाते हैं तो लोग कथा भी सुनते हैं, सब करते हैं, फिर कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति आ जाता है, आप कुंडली देखते हैं, भाई देखो माफ करना, हम कुंडली नहीं देखते हैं, हम ज्योतिष नहीं है। अच्छा आप हाथों की रेखाएं पढ़ते, नहीं भाई मैं ज्योतिष नहीं हूं, जो टू बी वेरी फ्रैंक। तो किसी माता ने कहा फिर आप क्या करते हो, मैंने कहा हम कथा करते। अच्छा आप कथा करते, ठीक। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। लोग भाई देखो एक बात बताओ, हमें क्या करना है उसको समझना। हमें जितना हमारे गुरु महाराज की तरफ से शास्त्रों का नॉलेज ज्ञान मिला है वो हम आप तक बांट रहे हैं, बस हमारी ड्यूटी इतनी है। हम तो मीडिएटर हैं, बस आप तक वो चीज पहुंचाते। जो कृष्ण ने गीता में संदेश दिया, उसी संदेश को गुरु महाराज ने समझाकर हमको दिया और हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बस हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा काम है आप तक संदेशा पहुंचाना, हम तो मैसेंजर है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ऐसा होता है। तो आप जब भी
गुरुओं से मिले, महात्माओं से मिले, उनसे आध्यात्मिक प्रश्न कीजिए। आजकल मैं टीवी में भी देखता हूं, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती है। आप प्रश्न ऐसे पूछो संतों से कि वो संत महात्मा बैठे हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग पूछो। किसी ने प्रश्न पूछा किसी संत से, बोले रावण के मामा का नाम क्या है। अब ये कोई प्रश्न है? रावण के 10 सर थे, सोता कैसे था, कितने तकिए लेता था? कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप आध्यात्मिक प्रश्न पूछो। किसी ने पूछा घर में शांति कैसे? चलो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, घर में शांति कैसे? और घर में शांति तो तब आएगी, मैंने कहा मैया, जब हम शांत रहेंगे। और घर में शांति लाने का एक अच्छा रास्ता है, प्रयास कर सकते हैं। एक रास्ता है, शायद 10 और हो सकते हैं, 100 और हो सकते हैं। ऐसा भी रहना पड़ता है, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर भी करना पड़ता है ताकि शांति रहे। और सबसे मुख्य रास्ता है हरि कथा भजन, क्योंकि हरि कथा कीर्तन से ये शांत होता है, और ये शांत होता है फिर सब कुछ शांत होता है। और मैंने एक चीज देखी है जो बापूजी से हमने सीखी है, जितना हम कम बोलते ना, उतना ज्यादा शांति होती है और अपराध भी कम होते। बढ़ 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 बहुत बोलना, बहुत मतलब कुछ भी फिर इंसान बोल दे, कुछ भी। श्री राधे, बात बोलने जैसी होगी नहीं होगी फिर भी बोल दे राधे श्याम। आध्यात्मिक जीवन बहुत जरूरी है। हम उस दिन किसी घर में गए थे तो 2 बच्चियां खड़ी थी। मैंने कहा बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो? तो एक ने कहा मैं डेंटिस्ट अभी बनी हूँ, BDS किया है, कंप्लीट किया है, डॉक्टर हो गई। तो एक ने भी कुछ इंजीनियरिंग का कोर्स बताया। मैंने उन दोनों बच्चों से रिक्वेस्ट की कि बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई करना, बहुत अच्छे प्रोग्रेस करना, और बिल्कुल डिग्री लाके दिखाना अपने पेरेंट्स को, लेकिन अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी जरूर रखना, आध्यात्मिकता जो होना जरूरी है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि अर्जुन लड़ाई में कृष्ण को साथ रख सकता है, लड़ाई में अर्जुन कृष्ण को साथ रख सकता है, हम पढ़ाई में नहीं रख सकते कृष्ण को। पढ़ाई में भी कृष्ण को साथ रखो, हर काम में कृष्ण को साथ रखो, जहां जाओ कृष्ण को साथ रखो। सफर कर रहे हो, यात्रा में हो, प्रयागराज जा रहे हो, कुंभ मेले में जा रहे हो, तो भी कृष्ण को मन ही मन में, प्रभु मेरे साथ चलो, मैं आपके बिना नहीं चलूंगी, आपको चलना होगा। और जब डुबकी लगाने जाओ तो मेरे गोविंद को भी साथ लेके जाओ। ये आपका भाव है, ये आपका भाव है। सारे तीर्थ जो है वो तो कृष्ण से ही निकले हुए, मेरे हरि से निकले हुए, समझना। उद्गम भगवान से ही है। गंगा मैया देखो भगवान के चरणों से निकली है। लगभग सारे तीर्थ, सभी तीर्थ, सब, मैं तो कहूंगा हर वस्तु पढ़ो ना, गीता का आप 11वां अध्याय पढ़ो, सब कुछ कृष्ण से ही प्रकट है। क्या नहीं है, सब कुछ कृष्ण के अंदर ही। श्री राधे। लेकिन एक बात बताओ, भगवान ने यमुना में भी स्नान किया है, क्यों नहीं? भगवान ने किया है ना वृंदावन यमुना में से। तो आप भी भाव भाव में कुंभ के मेले में कृष्ण को लेके जाओ, त्रिवेणी में स्नान करो। भगवान ने राधा कुंड, श्याम कुंड का निर्माण किया, श्याम कुंड का तो सारे तीर्थों को बुला के स्नान किया स्नान। भगवान ने चरण नहीं डाला यमुना में? जब वसुदेव जी शिरो धारण करके लेके जा रहे हैं कारागृह से, मथुरा से सीधा गोकुल, तो भगवान ने अपने चरण डाले थे यमुना। आप भी भगवान को भाव भाव में जहां लेके जाओ। मार्केट जा रहे हैं, गोविंद मेरे साथ चलो, कृष्ण मेरे साथ चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। कार चलाओ, कृष्ण बैठे हो ना, सब ठीक है ना। कार में कृष्ण के एक सुंदर सा एक तस्वीर हो, चित्र हो, यानी बहुत सारे अच्छे मिलती हैं चीजें, रख लो। मेरी तो इच्छा है कि चलो कभी बताऊंगा, श्री राधे। छोटी सी, चलो कभी बताऊंगा, चलो श्री राधे। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण को साथ रखो, कृष्ण को साथ रखो, कृष्ण को साथ रखो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें।
प्रिय बंधुओं, आज 16 तारीख है। कल 17 तारीख हम एक दिन इंदौर शहर में हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त आपको डेली मिलेगा। कल 17 तारीख रात को 10 बजे संत कंवरराम उद्यान सिंधी कॉलोनी इंदौर में संत बाबा प्रीतम दास महाराज जी का जन्म उत्सव है। वहाँ एक दिन की सत्संग है रात को 10 बजे कल। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। बापू जी सरकार की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।